जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शायद आज गुरु जी की इच्छा थी कि आज कर, लेकिन गुरु जी का बहुत दिन से टेलीपैथी आ रहा था कि मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। शायद आज गुरु जी चाहते हैं यही कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये आज 6 जून है और अमृत वेला 4 बजने में भी 5 मिनट है, कम है। तो ये गुरुजी अपनी कृपा आशीर्वाद मुझ पर बनाया है गुरुजी ने कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की कृपा से जो भी मुझसे भूल चूक गलती हो जाए, गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना, बोलने में माफ करना संगत जी। तो ये गुरु जी का सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका क्या बखान करूं मैं, कितनी बढ़ियाई करूं मैं, उतनी ही कम है गुरु जी। आपने जब से हाथ पकड़ा है अपनी बेटी का, तब से गुरु जी आपने इतना कुछ, बहुत कुछ दिया है गुरु जी। बेटी आपकी ना समझ है, भोली है बेटी आपकी गुरु जी, पर आप तो सब जानते हो। मैं इसलिए अपना नाम पता गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी को तो सब पता है गुरु जी। मैं गुरु जी से सन 2023 में जुड़ गई थी, पर पूरी तरह इतने कनेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन गुरुजी को जोड़ना जब होता है तो धीरे धीरे उस चीज का एहसास हमें करा ही देते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरे साथ इतने मिरेकल्स करे हैं, बहुत मिरेकल्स करे हैं। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। तो जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से बहुत बहुत करा है गुरुजी ने मेरे साथ। मैं तो यही चाहूंगी कि गुरुजी सबके साथ, सबके झोलियां भरते रहें, सबके अंग संग रहें, सबका काम करते रहें। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ी बचाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सोचूंगी कि जल्दी करूं। गुरुजी की जैसी इच्छा, जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। मेरा बहुत सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं, पर गुरुजी कहते भी हैं कि शुरू से शेयर करो। तो गुरुजी ने मुझे इतना साथ दिया है, इतना वो करा है कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती। सबसे पहले गुरुजी ने पति की हेल्थ को इतना ब्लेस करा है, इतना ब्लेस करा है, बहुत ब्लेस करा है। घर को भी, बच्चों को भी, मुझे भी। संगत जी क्या है कि गुरुजी ने मुझे कई बार बताया टेलीपैथी में, सत्संग के माध्यम से, ब्लैक मैजिक करके कुछ। ब्लैक मैजिक इतना हैवी, इतना हावी हो गया था हम पर, अब भी है, लेकिन इतना मतलब गुरुजी की रहमत आशीर्वाद है कि मतलब
गुरुजी है हमारे अंग संग साथ, तो हमें कुछ नहीं होने देंगे अपनी संगत को, अपनी बेटी को। हमारे गुरुपा है, ये पिता है, बेटी है, हम इनकी बच्चे हैं, हम सब इनके, हमारा कुछ भी नहीं है, सब इन्हीं का ही है। गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से बहुत बार हेल्थ ब्लेस करी है, बच्चों के भी आशीर्वाद बनाया है, और पति अंकल पर भी इनकी भी बहुत बार हेल्थ ब्लेस करी है। उनको ड्रीम में आके उनको ड्रिंक की आदत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उनका लीवर वगैरह बहुत ज्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम है उनके, खराब हो रखे हैं, सुनते भी नहीं है गुरुजी। पर पहले तो मानते भी नहीं थे, लेकिन अब इतना है कि वो मानने भी लगे हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी बुद्धि बहुत खराब हो गई है। हम उनको कुछ बोलते हैं, वो कुछ करते हैं, हमारी सुनते भी नहीं है। लेकिन अब इतना है कि गुरुजी की मेहर कृपा नहीं है कि वो अब गुरुजी को मानने भी लगे हैं, सुनते भी हैं, सत्संग भजन भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं उनको सत्संग में बैठने के लिए कहती हूँ तो अपनी मर्जी से गए हैं वो। शायद गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी ने बुलाया था, पर आप पता नहीं क्यों नहीं जाते वो। गुरुजी, सब इसमें आपकी मेहर होगी कि कुछ पता नहीं, आप उनका माइंड क्या क्या है, माइंड में क्या चल रहा है जो आप उनके कर्म कष्ट कटवा रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है गुरुजी। गुरुजी ने मेरी सिस्टर के साथ भी बहुत उसको भी जोड़ा है मेरे थ्रू। तो मेरे थ्रू नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी मेरे थ्रू, कि मतलब हमारे ही द्वारा। इससे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें जोड़ा, फिर मेरे द्वारा उनको। ऐसे जिसको भी गुरुजी को जोड़ना होता है तो गुरुजी अपनी संगत बना ही लेते हैं किसी न किसी के माध्यम से। तो जो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो मैं उनके ही द्वारा जुड़ी हूँ। उनके हस्बैंड जो है बड़े मंदिर में सेवादार हैं, उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया है। हम पिछले 7 साल गुरुजी के बर्थडे पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर गुरुजी ने हमें बुलाया था, और गुरुजी ने हमें ऐसे बुलाया कि लगा लो हमारी गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरुजी ने हमें कोई भी ना हमारी चेकिंग ना कुछ भी करे बिना हमें ऐसे ले गए, ऐसे ही जैसे कि गुरुजी हमें पलकों पे बिठा के ले गए। और इतनी बारिश, इतनी वो रखी थी, मौसम भी गंदा कि शायद कोई घर से न निकलता, इतनी मौसम खराब में। लेकिन गुरुजी ने क्या है कि हमारा हाथ पकड़ के ऐसे ले गए और ऐसे ही घर छोड़ दिया। इतने अच्छे दर्शन कराए, सब कुछ लंगर प्रसाद सब कुछ कराया गुरुजी ने, और ब्लेसिंग्स भी मिली। और फिर घर तक भी आ गए हैं। गुरुजी से जब से जुड़े हैं लाइफ बहुत चेंज हो गई है, और लाइफ बहुत चेंज हो गई है गुरुजी के जुड़ने से। अब गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी पति की बुद्धि को ठीक रखना, अंग संग सायन सर्वदा भला करना, जो भी दुखी है उनको सुखी रखना, जिसको जिस चीज की कमी है गुरुजी वो देना, और जो हमारे लिए ठीक हो, सही समय आने पर वो हमारे लिए करना, वो हमें देना। जो इंसान हमारे लिए ठीक हो उसको हमसे जोड़ना, जो हमारे लिए इंसान अच्छा नहीं है, जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुजी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सब कुछ बता रखा है। लेकिन गुरुजी से मैं यही बोलूंगी, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे और हमारी लाइफ से उनको दूर हटाएं, दूर फेंके, वो अपने घर ठीक ठाक रहे, हम अपने घर सुख शांति से अपना जीवन जिए। गुरुजी की बहुत मेहर है। कई बार मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने है ब्लेस किया है। बच्चों को भी इधर उधर खेलते कूदते भी, एक बार मेरे बेटे को चोट लग गई थी और गाड़ी से जंप कर दिया था उसने, खड़ी थी तो उसके पैर में मोच आ गई थी। लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी खरोच नहीं, हल्का सा पेन हुआ, लेकिन उसमें कुछ भी हड्डी भी टूट सकती थी। उस चीज का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सिस्टर की गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया 7 फरवरी को, और गुरुजी को तब पहले ऑपरेशन बता दिया था। लेकिन गुरुजी का हमने मंत्र जाप किया, सब कुछ किया। मैंने कहा पता नहीं बहुत परेशानी हो जाएगी, उसको दिक्कत हो जाएगी ऑपरेशन में और नॉर्मल में। संगत जी आपको तो पता ही है कितना अंतर होता है। तो शायद गुरुजी की यही इच्छा थी कि हाँ रास्ता दिखाना मेरा काम है, कर्म करना, कर्म आप करो मतलब। तो अब क्या है कि मतलब हमने गुरुजी का मंत्र जाप किया, लास्ट मोमेंट पे मंत्र जाप किया गुरुजी का, गुरु से अरदास की। तो गुरु आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, 5 मिनट में ऐसे डॉक्टर के वो चेंज हो गए कि अरे नहीं नहीं इनका तो शायद 1 मिनट अभी लगता है, चांसेस नॉर्मल के हैं। और जबकि उन्होंने पूरी ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी कि ऑपरेशन से होगा बेबी, लेकिन गुरुजी ने उसको नॉर्मल बेबी बॉय ब्लेस किया, वो भी अपने रोज डे के दिन। गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना, गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना। और गुरुजी ने मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी आपको शुक्राना कर रही हूँ मैं, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उनको भी जोड़ा गुरुजी ने, और
बाकी आगे भी बहुत चीज़ें, बहुत हर चीज़ों में साथ है, वो भी बहुत मानते हैं। अपने मम्मी-पापा की तरफ से भी गुरुजी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने अभी फ़िलहाल ही में बताती हूँ मैं कि कोई प्रॉपर्टी का था, मुझे लगता था कि शायद गुरुजी मेरे मतलब होता है किसी को कि कुछ होगा मेरे नाम पर भी कोई चीज़ है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी या कुछ लेकर, तो संगत जी कोई नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा एक रहता है अपने बच्चों के लिए आगे इन सोचते हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। तो गुरुजी ने ऐसे काम करा दिया जैसे मैं चाहती थी, जो मैंने सोचा, मन की बात इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी, वो सब गुरुजी ने करा दिया है, फिर प्रॉपर्टी का काम भी। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। और गुरुजी के मैं कई बारी सोचती थी कि मतलब जैसे मैं रील वगैरह देखती थी, फ़ोन वगैरह में सत्संग देखती थी, टेलीपैथी मैसेज आते थे कि वहाँ पर वीडियो देखती थी कि सब लोग ना संगत सत्संग में जाती है ऐसे करके। तो मैं यही बोलती थी कि पता नहीं हमारा कब नसीब होगा, हमें कब गुरुजी संगत में बुलाएँगे, सत्संग में बुलाएँगे, पता नहीं हमें कहाँ बुलाएँगे, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ के द्वारा ही क्या हुआ कि मतलब वो आई हुई थी एक बार ना यहाँ पर, अभी आई हुई थी वो, तो क्या हुआ कि गुरुजी से जोड़ना चाह रहे थे अपने साथ, वहाँ सत्संग में बुलाना चाहते। गुरुजी के पेपर टेलीपैथी में ऐसे आते, बेटी तो चिंता मत कर, मैं जल्दी से सत्संग में बुलाऊंगा, जल्दी सत्संग में बुलाऊंगा। उनका पता नहीं गुरुजी कहाँ कह रहे हैं, किस किस बात के लिए कह रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता है, तो कोई भी नहीं मानता। लेकिन गुरुजी ने कैसे हमें शॉपिंग के बहाने नंद वगैरह मेरी वहां लेके गई, ये सिस्टर इन लॉ थी मार्केट में। गुरुजी चाहते थे, इतने जाड़ों के दिन थे, इतना मौसम खराब था जनवरी के टाइम में, तो गुरुजी ने हमें वहां पर बुलाया। और मतलब क्या था कि उनके हस्बैंड मेरे लिए स्वरूप लेके आए थे गुरुजी का। तो मेरे पास टेलीपैथी मैसेज आया था कि तेरे लिए कुड़िए, तू चिंता मत कर, तेरे लिए एक खुशियां मना, एक स्वरूप भेज रहा हूँ मैं बड़े मंदिर से प्लेस। तो वो स्वरूप मुझे मुझे मिला, उस चीज का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उन्होंने बोला आप इसको अपने आप ही फ्रेम करा के लेकर, फ्रेम कराने चले गए, वहां पर फ्रेम वाले के यहाँ गए, तब उन्होंने भी बोला कि अरे आप तो ये तो गुरुजी हैं, आप जानते हो गुरुजी के? हाँ, हम तो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। कि अच्छा, यहाँ पर सत्संग में जाते हो आप गुरुजी के यहाँ पर कुटिया में? मैंने कहा हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि अरे क्या कहते हैं, आप वो जो वहाँ की ओनर है जो वहाँ पर सब देखती है उनसे मिलिए। उन्होंने हमें एड्रेस बता दिया आंटी जी का। तो हमने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, फिर हम आगे उन्होंने शॉपिंग के लिए गए, तो जिस शॉप से हम लेते थे वहां पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बाकी मेरी सिस्टर इन्होंने ले लिया अपने लिए, लेकिन वो मुझे दिलाने के लिए गई थी कि मतलब मैं तुम्हें गिफ्ट दिला रही हूँ, हस्बैंड अंकल की रिटायरमेंट आए थे, तो उस चीज का उन्होंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था। तो मतलब मैं तो नहीं लेना चाहती थी, वो खुद ही कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे देना है ऐसे मतलब करके। तो बस फिर हम लोग चले गए, वहां में कुछ भी समझ में आया। फिर उन्होंने बोला चलो उन अंकल के पास चलते हैं, वहां से लेती हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। तब उन्होंने बोला चलो, पहले हमारा सूट का था, सूट लेना साड़ी लेना, फिर सूट का कैंसिल शायद गुरुजी करा रहे थे। फिर हम साड़ी लेने के लिए जैसे ही वहां पर गए, हमने नहीं देखा कि वहां पर गुरुजी का स्वरूप था क्या था, लेकिन जैसे हम वहां सोफा जाकर बैठे तो मुझे संगत जी मोर की ब्लेसिंग दिखी। मैंने कहा अरे यहाँ पर तो गुरुजी का अपने प्रेजेंट फील कराइए, तो मोर के दर्शन करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब वहां पर उन्होंने हमें साड़ियाँ दिखाई, हमें साड़ी पसंद आने लगी, लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो दूसरी कह रही थी, मैं दूसरी कह रही थी। पता नहीं मेरे ये था मन की दूसरी साड़ी पे खिंचाव था, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमने साड़ी ले ली, जैसे हम लेकर के आए तो फिर क्या हुआ कि हमने देखा रे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ, हमने कहा अंकल जी आप जानते हो गुरुजी के? हाँ हम तो जानते हैं, हम तो जुड़े हुए हैं गुरुजी से। मैंने कहा अरे हम हमें तो मतलब सत्संग में जाना था, हमें सत्संग कराना था, हम लोगों के मन में यही था कि मतलब कराना है क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला आप उन आंटी से मिलिए यहाँ पर, कि वो आंटी जी हैं, सालू आंटी हैं, आप उनसे मिलिए, तो वो वहां पर ओनर है, सब कुछ वही देखती हैं। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने बोला ठीक है आप वहां पर आ जाइए, वहां पर हर सैटरडे को सत्संग होता है, आप वहां आइए हर डेली। तो अब क्या हुआ कि मतलब शायद गुरुजी में बुला रहे थे, पकड़ लेते हाथ हमारा, मैसेज तो उन्होंने टेलीपैथी दे देते, जो संगत जी बोलते हैं गुरुजी वो करते हैं, 100% करते हैं। तब फिर इन्होंने हमको वो ही लेकर के गए, जो मेरे सिस्टर
सिस्टर इन लॉ वो भी हमें कि आप यहाँ पर आना। फिर हम वहाँ फर्स्ट टाइम ले गए, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला और सब कुछ अच्छा से सब कुछ हुआ, ब्लेसिंग मिली हमें, काफी सत्संग सुना हमने वहाँ पर। एक ओल्ड संगत जी थे जो गुरुजी के टाइम पर गुरुजी से मिले हुए थे, उनका सत्संग सुना। फिर क्या हुआ कि जैसे हम संगत जी ये चीज में भूल गई कि जैसे हम घर आए शॉपिंग करके साड़ी लेके, तो हमने थोड़ा ट्राई करके देखा, तो हमें नहीं पता था कि इसमें पिकॉक बने हुए हैं। जब हमने उनको देखा पहन वहन के सब चीज, तो उस पर मोर की ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी यही चाहते थे, देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि हस्बैंड अंकल रिटायरमेंट आए हैं, उनको देखो मोर की ब्लेसिंग के साथ गिफ्ट दिया है मुझे। तब हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, गुरुजी से जुड़े। अब हम वहाँ पर सत्संग में जाते हैं, गुरुजी बुलाते हैं, तो गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी आप वहीं बुलाते रहिए, मैं अपने सत्संग में हाथ पकड़ रहना, अंग संग सहाय रहना, सर्वदा भला करना, सबके बाद अपना भला करना। लेकिन गुरुजी संगत जी मेरे संग सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। गुरु संगत सत्संग तो बहुत है और कितने भी वो कर ले, लेकिन दिन निकल जाए, कितना भी टाइम निकल जाए, पर सत्संग नहीं समाप्त होंगे। मैं नहीं चाहती सत्संग हो, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सत्संग हो, हर दिन सत्संग, हर समय सत्संग होता है। गुरु जी का शुक्राना करने का, गुरु जी ने इतनी दात बख्शी है कि बहुत ज्यादा बखान भी नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो भी ये ब्लैक मैजिक है, मैं तो यही गुरु जी से अरदास करूंगी कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले इनको सद्बुद्धि दो। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत कुछ हस्बैंड अंकल के साथ, हमारे साथ बहुत कुछ फेस कर रहे हैं हम, किया है हमने। बाकी कितना गुरु जी ने काम कराया है, गुरु जी की जितनी भी महिमा, कितने भी गुणगान करें उतने बढ़िया ही करें, उतना ही कम है। हम तो कुछ भी इस जन्म में कुछ भी नहीं, गुरु जी का क्या शुक्राना भी नहीं कर पाएंगे इतना। एक शुक्राना वर्ड भी गुरु जी के लिए बहुत छोटा वर्ड है। शुक्राना शुक्राना कितना भी शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि, हर पल हर क्षण हर क्षण शुक्राना 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 भी बहुत कम है। गुरु जी ने हमें इतना कुछ दे रखा है। गुरु जी अंग संग सहाय रहना, हाथ पकड़े रहना, गुरु जी बच्चों का, पति अंकल का, हर किसी का हाथ पकड़े रहना, अंग संग सहाय रहना। अभी गुरु जी शायद इतना ही बुलवा रहे हैं मुझसे, मुझे और समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। सत्संग तो बहुत है, मैं यही चाहूंगी, मेरा इतना मानता है कि मैं सत्संग शेयर करूं सत्संग में, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरा अंकित अंकल जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अंकित अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना। मुझे उस चीज का हिंट भी देना आपके यहाँ सत्संग शेयर हो गया। गुरु जी आप संगत जी अंकल जी आपके चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, मेरा सत्संग जरूर से जरूर शेयर करना, और जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, उसको माफ करना। गुरु जी ने बहुत काम कराए हैं, बहुत काम बनाए हैं। जब भी अभी संगत जी, अभी जब बच्चों का सिलेबस नया सेक्शन स्टार्ट हुआ था अप्रैल महीने में, तब हमारे पास पैसे नहीं थे। जैसे हस्बैंड अंकल आए हैं, तो फिर बताइए आपको, जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने पहले ही, तो गुरु जी अब थोड़ा ऐसे ही टाइम से पहले ही आ गए, और टाइम था। ये बुद्धि खराब कर रखी है, बुद्धि खराब हो रखी है, अपने बस में नहीं है। दूसरे लोग गुरु जी ने बताया वो बुद्धि चला रही है, इसका दिमाग से खेल रही है, औरतें हैं, दो ब्लैक मैजिक करते हैं घर को अपना प्रॉपर्टी के चक्कर में, और बच्चों को मुझे सबको मानना चाहती हैं, पति अंकल को अपने बस में करके उनकी बुद्धि खराब करके करना चाहती हैं। और उन्होंने बहुत टाइम से वो कर रही हैं, हम नहीं समझ पा रहे थे। और मैंने गुरुजी ने इतने सारे उपाय बताए, मुझसे जो भी हुए ऐसे वो सब करे। गुरुजी ने मुझे बताया काली माता पर चुन्नी चढ़ाने के लिए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए, और शीतला माता पर चुन्नी चढ़ाने के लिए, बाकी हनुमान जी को प्रसाद, 7 मंगलवार को बूंदी का प्रसाद, सब कुछ गुरुजी ने जैसे जैसे जो भी मुझसे बताया, जैसे भी कराया मैंने वो किया। गुरुजी नहीं, पता नहीं गुरुजी किसी संगत के लिए बुलवा रहे होंगे या क्या है, लेकिन बहुत आराम भी पड़ा, उन चीजों से आराम भी दिखा। गुरुजी ने बहुत सारे उपाय कराए कि आप ऐसे करो वैसे करो,
ये सब करें और करने भी चाहिए हमें। पान के पत्तों वाला उपाय भी गुरुजी ने बताया, उसमें भी गुरुजी ने बहुत अंग संग सहाय रहे, ब्लेसिंग दी, खूब ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने बहुत हाथ पकड़ा, जब से लाइफ देखो पीछे वाली, और अब की गुरुजी बहुत चेंजिंग लाइफ कर दी है। मैं तो यही चाहूंगी हर संगत का भला करे, हर सबका भला करे, सबके जिंदगी से दुखों को दूर करे और अच्छे कर्म करते रहे। गुरुजी हम दिन भर में भी किसी के लिए गलत ना सोचे ना बोले, अगर बोले सोचे तो गुरुजी आप हमारी बुद्धि को ठीक कर देना, हाथ पकड़ लेना गुरुजी, और हम किसी के लिए गलत ना करें ना कहें, सबके लिए अच्छा सोचे अच्छा बोले गुरुजी। बस जो भी कुछ ब्लैक मैजिक का असर है ये हम पर ना हो, बच्चों पर ना हो, घर पर ना हो, बस सब कुछ ठीक ठाक रहे, सुख शांति रहे गुरुजी। बस बच्चों पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखने। कभी कभी तो गुरुजी बहुत निगेटिविटी आ जाती है आजकल, बहुत थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही है बच्चों की वजह से, बहुत कर देते हैं ये कला कलेश कर रहे हैं बच्चे भी, थोड़ा घर पे लड़ाई झगड़ा करके निगेटिविटी किसी दिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, पता नहीं वो सब क्या कर रहे हैं गुरुजी। आप बताते हैं गुरुजी की मारण क्रिया कर रहे हैं वह तुझ पर बच्चों पर, तो यही चाहूंगी कि गुरुजी पता नहीं किस चीज का क्या है, कि दुनिया में पता नहीं क्या सब साथ में लेके जाएंगे क्या वो लोग जो इतना कुछ लगे पड़े हैं। मैं तो बस गुरुजी से यही बोलूंगी आप अपनी मेहर रखना हम पर, बच्चों पर, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। और संगत जी मैं तो यही बोलूंगी कि आप गुरुजी की शरण में लगे रहिए और गुरुजी का साथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी आप भी अपना साथ सभी संगत के साथ रहना और हम पर भी अपनी कृपा मेहर आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं गुरुजी का सत्संग बस यहीं तक बोलूंगी, और आगे इसके लिए मैं आगे भी गुरुजी की बहुत शुक्राना सत्संग है, मैं आगे भी और सत्संग शेयर करूंगी। अभी मुझे और ज्यादा याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सत्संग बहुत है गुरुजी के, तब तक के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना, अनंतम 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 कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकित अंकल जी आप मेरे सत्संग जरूर शेयर करना, जरूर से जरूर शेयर करना। जय गुरु जी। अंकित अंकल जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को, बच्चों को, सबको सर्वदा भला सबके बाद अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।